ये देखिए, ये है चुकंदर, जिसे लोग अक्सर सैलेड की तरह खाते हैं और इसे सिर्फ सैलेड समझकर ही लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये चुकंदर हकीकत में जो लाल रंग का होता है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जिंदगी को ये लाल रंग रोशन कर सकता है। इसका बना लीजिए आप जूस। अब ये सिर्फ खून बढ़ाने के लिए आसान सा नुस्खा नहीं है, बल्कि ये आंतों की जो गंदगी है साफ करने वाला बॉडी का असली क्लींजर भी है। और ये जो जूस है, जो क्लींजर है, बनकर तैयार है। पीजिए। अच्छा, मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ, जिसको बीटरूट भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो चुकंदर है इसमें मौजूद फाइबर कब्ज को खत्म कर देता है। बड़े कमाल की चीज है और कोई बहुत महंगा भी नहीं है। पाचन को बैलेंस रखता है, मतलब ये कि आंतों की सफाई करता है। और आंतों के बारे में तो आपको पता ही है, ये हमारी सेहत का असली तख्तो ताज है। तभी तो उन्हें सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है हमारी आंतों को, क्योंकि दिमाग और दिल से लेकर इम्यूनिटी तक का पूरा निजाम इन्हीं के हवाले है। बिल्कुल, और दिमाग की तरह आंतें भी पूरे शरीर का बैलेंस बनाने का काम करती हैं। और एक रिसर्च आई है, वो ये कहती है कि हमारी 80 से 90% इम्यूनिटी गट हेल्थ पर डिपेंड करती है। मतलब अगर आंतें खराब हैं तो शरीर बीमार है। लेकिन देखिए, इतने के बाद भी अपने देश में इंटेस्टाइनल हेल्थ को लेकर हाल कुछ ठीक नहीं है। आईसीएमआर की ताज़ा स्टडी कहती है कि करीब 10 करोड़ लोग आंतों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। आईबीएस यानी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हर साल 15% की रफ्तार से बढ़ रहा है। और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इसमें बड़ा रोल टेंशन प्ले कर रही है। जी, सिर्फ तनाव की वजह से 77% लोगों का हाजमा गड़बड़ है, खराब है, जो धीरे धीरे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ऑटो इम्यून बीमारियों तक की एंट्री का रास्ता बन सकता है। अब इतना ही नहीं, आंतों को लेकर एक नई चुनौती भी सामने आई है, लीकी गट सिंड्रोम। इसमें आंतों की दीवार टूट जाती है, पोषक तत्व ब्लड तक नहीं पहुंच पाते हैं, उल्टे टॉक्सिन सीधे खून में मिल जाते हैं और जिससे एलर्जी, माइग्रेन की परेशानी शुरू हो जाती है। एक बात जरूर याद रखिए कि आंतें सिर्फ पेट की दीवार नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी का संतुलन है, बैलेंस है। अगर आंतें बिगड़ी, उनका निजाम बिगड़ा, तो समझ लीजिए कि शरीर का पूरा निजाम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन परेशान होने की ज्यादा बात नहीं, जब स्वामी जी आपके साथ हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी, स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। ये देखो, आपने कहा चुकंदर सच में छूमंतर कर देता है सारी बीमारियों को। इसका हमने सिरका भी बना दिया। और एक और है ये डंडा। एक तो गिरोह वाली डंडा है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के कैंसर जैसे रोगों को, मोटापा, शुगर जैसे रोगों को, आर्थराइटिस को मिटाता है। ये है, ये पेड़ सामने, इसके फूल भी आए हुए हैं। ये है ओहो अमलतास। और इसके अंदर ना ये गोदा होता है, थोड़ा इसको तोड़ करके, और सुगंध भी इसकी बड़ी एक सुहानी सी है। तो अमलतास के फूल, अमलतास का ये फल बड़ा गजब का है कब्ज के लिए। तो फिर देखो, हरड़ बहेड़ा आंवला, ये बड़ा जबरदस्त है। ओहो। और लौकी, बढ़िया लौकी के नेशनल वेजिटेबल की संजय दे रखी है हमने उसको, और एक दिन हम उसको नेशनल वेजिटेबल बना के छोड़ेंगे। कब्ज के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, पेट के लिए सप्ताह में एक बार तो सबको इसकी सब्जी और एक बार इसका जूस पीने लेना चाहिए। और वह जो खुद पहलवानी करते हो उनको इसकी सब्जी के साथ साथ इसकी खीर और बर्फी खा लेनी चाहिए। क्या गजब है साहब। और जिनको बहुत ही भयंकर कब्ज रहता है उनको तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, ये गोधन अर्क कब्ज का परमानेंट दुश्मन है, जो बाइत्रा देख रहे हैं। सुबह सुबह खाली पेट हम ये गोघृत भी खाने के लिए बोलते हैं। ये इससे अच्छा लग्जेटिव नहीं हो सकता। रात को दूध के साथ इसबगोल, हाँ, और या हरड़ का मुरब्बा, और जिनको कोलाइटिस रहता है ना, ये बेल का मुरब्बा। ये तो इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट है ना, इसको तो हम यहाँ उड़ेल देंगे तो बहुतों का मन ही ललचाता रहेगा। और का ललचाए ना ललचाए, जोशीना जी का तो मन इधर ही रहेगा। स्वामी जी, आपकी तरह मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। दिक्कत नहीं है। तो स्वामी जी, आंवला कैंडी भी बड़ी स्वादिष्ट है, पतंजलि वाली। आपका भी ललचा रहा है बहुत। स्वामी जी, एक दिन में खत्म हो जाता है। हाँ, वो भी बड़ी जबरदस्त है। आंवला कैंडी, बेल कैंडी,
अभयारिस्ट कब्ज के लिए, कोर्जारिस्ट कोलाइटिस के लिए, और द्राक्षासा जनरल उसके लिए। कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिट भी है, और ज़्यादा लंबे समय तक कब्ज रहे तो बवासीर हो जाता तो अर्शोग्रिट। इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है साहब, 3 दिन में बवासीर खत्म। इतना स्वामी जी, आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत चुकंदर की महिमा के साथ की है, जो जननीति सूत्र नीति करते हैं। और चुकंदर सिर्फ एक सब्जी नहीं है, चुकंदर दरअसल एक जादू मंत्र है हो जाता है, जिसके असरात बड़े जादुई हैं और शरीर को इस तरह से फायदा देता है जिसकी खबर भी नहीं। अच्छा स्वामी जी, देखिए दाम भी बहुत कोई ज्यादा नहीं होते चुकंदर के, 50, 60, 70, 80 तक चुकंदर जाता है। इसके ऊपर मैंने तो नहीं देखा, बहरहाल आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन देखिए स्वामी जी, नवरात्र का मौका चल रहा है, सामान्य रूप से तो गांव में 20-25 रुपए किलो मिल जाता है। जी जी जी, नवरात्र के दिन चल रहे हैं, फेस्टिव सीजन है। अब ज्यादातर लोग स्वामी जी अभी तो व्रत पर हैं, उपवास में हैं। अब गट हेल्थ और हाजमे के लिए बड़ा फायदेमंद है उपवास रखना, लेकिन त्योहारों का तो आप जानते ही हैं, हम सब जानते हैं कि बहाना भी होता है खूब मीठा खाने का, खूब तला भुना खाने का, खूब हैवी फूड लेने का। अब कोई इस मौके पे परहेज भी नहीं कर पाता है। तो स्वामी जी, ऐसे में आंतों को साफ और मजबूत रखने के लिए योग के साथ साथ और क्या क्या करने की जरूरत है, और चुकंदर कैसे सफाई का काम करता है, जरा ये भी बताइए। तो एक तो मैंने पंचकर्मा षटकर्मा बताया जो हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे कर रहे हैं, जननेति, सूत्रनेति, कुंजर, शंख प्रक्षालन, और इसमें कोलोन थेरापी बस्ती बड़ी जबरदस्त है। और यहाँ तो ये बच्चे सारे षटकर्मा बोलते हैं इसको, धोतिर बस्ती तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति चैतन्य षटकर्माणि प्रचक्षते। ये शुद्धि करने के लिए बड़े जबरदस्त है। चुकंदर जो है वो आंतों को ताकत देता है। कुछ पेट को सफाई करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे इसबगोल है। अभी इसबगोल गर्म पानी में या गर्म दूध में लेंगे तो पेट की सफाई करेगा। इसको दही छाछ में लेंगे तो जिनको कोलाइटिस है उनको लाभ करेगा। ये सब पेट की सफाई करने वाली चीज़ें ऐसी हैं जो आंतों को ताकत नहीं देती। चुकंदर में ये है कि ये आंतों को ताकत भी देता है और पेट की सफाई भी करता है, दोनों गुण एक साथ। जैसे सनाई पत्ती पेट की सफाई तो करती है, आंतों को ताकत नहीं। हाँ, गुलाब में जरूर, जो गुलकंद है इसमें यह होता है कि ये पेट की सफाई भी करता है, आंतों को ताकत देता है। तो चुकंदर जो है वो पेट की सफाई भी करता है। इसका जो फाइबर है, इसका जो आयरन और इसके जो दूसरे मेडिसिनल कंपाउंड हैं वो खून को भी बढ़ाते हैं। अनार, गाजर, चुकंदर का रस, थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी अदरक या थोड़ा सा आंवला मिला करके हमने पिलाया तो 7 जिनका हीमोग्लोबिन रहता सीधा 14 हो गया। जिनको पुराना कब्ज था, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, वो दूर हो गया। और ऐसा जैसे चुकंदर एकदम लाल सुर्ख था, उनका चेहरा ऐसे पूरा सेव की तरह, टमाटर की तरह। अच्छा, चुकंदर को लेकर स्वामी जी एक आम लोगों में बात ये है कि इसमें आयरन खूब होता है, इसको आयरन के लिए लोग ज्यादा लेते हैं, ये ठीक है? हाँ, आयरन के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए और हाजमे के लिए, जैसे आपने बताया ना, पूरा जो गट हेल्थ है और गट ब्रेन है उसको अच्छा करने के लिए बस इसमें एक ही है कि जो कच्चा खाते हैं सलाद के रूप में तो गला पकड़ता है, तो थोड़ा स्टीम करके खा ले। थोड़ा स्टीम करके हल्का सा सेंधा नमक, हल्की सी काली मिर्च डाल करके खा लो, फिर तो गजब है। फिर तो टेस्ट का मामला भी बड़ा इनहेंस हो जाएगा। जो गला पकड़ने वाली समस्या है वो भी हमने बता दी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। देखिए स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चुकंदर जो है ये आंतों का क्लींजर है। इसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ भरपूर मात्रा में फाइबर भी है, लेकिन इसे रोज के आहार में कैसे शामिल करें, क्योंकि स्वाद का जो मामला भी आपने थोड़ा सा जोड़ा कि इसको थोड़ा सा स्टीम कर लें, थोड़ा सा कुछ और इसको टेस्ट के लिए इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर लें। अरे चुकंदर की टिकिया और चुकंदर का जो है ना स्टीम करके उसको आटे में डाल करके रोटी बनाओ, ऐसे लाल रोटी बनती है, इतनी फैंसी इतनी आंखों को इतनी सुंदर लगती है। तो चुकंदर का पेस्ट बना के आटे में डाल करके आप जो है रोटी बना करके खाओ। इसका चुकंदर का पेस्ट बना करके और फिर थोड़ा सा उसमें जो भी आलू और बाकी साबूदाना आदि डाल करके इसकी टिकिया बना करके खाओ। लेकिन टिकिया को तलना नहीं है, बस थोड़ा सा तवे पर सेकना है, उतना कर सकते हैं। इसकी सब्जी बना करके खाओ
और चुकंदर गाजर दोनों का खा लिया तो ये तो आंखों के लिए तो 100 साल तक आंखें एकदम अच्छी रहेंगी और ताकत इतना बल आता है इसके अंदर। और सुबह सुबह मंडूकासन योग मुद्रासन कर लिया, पवन मुक्तासन कर लिया तो हाजमा इतना अच्छा होगा। और उसमें ओहो 1 चम्मच गाय का घी डाल के खा लो, क्या गजब टेस्ट बनता है साहब। आप स्वाद की बात कर रहे थे ना, देखो हम तो वैसे घी के खाऊ है। हाँ, गाजर चुकंदर और थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा आलू डाल देना और फिर गाय के घी में तड़का लगा करके खा क्या। और ऊपर से यदि हेल्दी है तो 1 चम्मच घी ऊपर से या मक्खन डाल दो, फिर तो कहना ही क्या है। स्वामी जी, स्वाद भी चुकंदर और सेहत भी की एक साथ महिमा की दोनों इतनी मिले। बात हो रही है, इसका रायता भी बड़ा स्वाद होता है। उसमें थोड़ा सा कद्दू के बीज डाल दें, मगज कद्दू के बीज। हाँ, ये आपने अच्छा बताया, ये तो भूल ही गया था मैं। खैर स्वामी जी अनार वो देखिए, डाल दो, चुकंदर और अनार की शादी करा दो, ये तो जबरदस्त टेस्ट आ जाएगा रायते में। स्वामी जी कब्ज और पेट फूलना ये भारत में 2 बड़ी कॉमन सी परेशानी है लोगों की। त्योहार में और सर्दियों के मौसम में ये और बढ़ जाती है। अब इससे राहत के लिए लोग कौन सा अभ्यास कर सकते हैं घर में, और इसके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे बता दीजिए जिससे ये पेट का फूलना और कब्ज की शिकायत, ये दोनों चीज़ों से लोगों को मुक्ति मिल जाए। हमारी माँ जब हमको बचपन में पेट दर्द हो जाता था तो मेथी थोड़ा दरदरी सी कूट के रखती, मेथी सौंठ थोड़ी सी अजवाइन इसमें, तो मेथी सौंठ अजवाइन और सेंधा नमक ये सब के घर में है। और इसमें थोड़ा जीरा भी भून के डाल दो, तो जीरा और अजवाइन की मात्रा आधी रखना। और जैसे मान लीजिए 10-10 ग्राम लिया मेथी सौंठ, तो जीरा अजवाइन 5 ग्राम लिया और उसमें 2-2.5 ग्राम सेंधा नमक मिला दिया। ये गांव में इसको फांकी बोलते हैं, तो इसकी फांकी बना के इसका चूर्ण बना करके रख लो और इसको फाँक लो। कितने ही भयंकर पेट में गैस पाफरा ये सब बन रहा हो, वैसे रेडीमेड में तो हम वो गैस और चूर्ण देते ही है। और खाने के बाद जिनको सामान्य रूप से गड़बड़ी है तो द्राक्षासव, कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, सामान्य पेट में थोड़ा सूजन सी रहती है, किसी किसी के नले से भर जाते हैं तो पुनर्नवारिष्ट, और जनरल हेल्थ के लिए कुमारियासव। और खाने के बाद ये चुकंदर का, एप्पल का विनेगर, और इसका चुकंदर एप्पल का और जामुन का जिनको शुगर है उनके लिए। और खाने के बाद तो वज्रासन में बैठना, खाली पेट पवन मुक्तासन और मंडूकासन करना है, ये तो पेट के लिए गजब है। और खाने के बाद छाछ में थोड़ा लवण भास्कर या हिंगवाष्टक ये थोड़ा सा ले लेते हैं। हमारे पूज्य मुरारी बापू जी आपकी अदालत में भी आए हुए हैं, पूरे देश के सबसे बड़े राम की कथा करने वाले और राम के जीवन को अपने जीवन में जीने वाले महापुरुष हैं। मुरारी जी, मैं तो पिछले 60-70 सालों से खाने के बाद थोड़ी सी छाछ लेता हूँ। चाय और छाय की महिमा बड़ी गाते हैं हमारे पूज्य मुरारी बापू, तो उनकी चाय बड़ी कड़क होती है और खाने के बाद छाछ, ओहो गजब है साहब। और ये पवन मुक्तासन ये बड़ा जबरदस्त है। लेकिन स्वामी जी आप दही के प्रोडक्ट्स की भादों के सावन और भादों में ज्यादा ही लीवर गड़बड़ हो जाता है तो हम सर्वकल्पवात और लीवोग्रिड देते हैं। स्वामी जी सावन और भादों में आप दही के प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बचने के लिए भी कहते हैं, तो फिर छाछ का इस्तेमाल क्या इन 2 वक्त में नहीं किया जाता है, इन 2 सीजन में? हाँ, सावन वो और भादों। बचना है। और थोड़ा औषधि के तौर पर तो हमेशा कर सकते हैं, लेकिन जिनको वात और कफ के बहुत रोग हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए सावन भादों में छाछ का मना करते, बाकी दिक्कत नहीं है। और रात को भी छाछ का मना करते, लेकिन जिनको स्वस्थ है उनको और जिनको कोलाइटिस है उनको तो 12 महीना ये पथ्य है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये जो पेट के अभ्यास बताइए ये भी साथ में जरूर कर लेना। अच्छा स्वामी जी देखिए, ICMR कह रहा है कि करीब 10 करोड़ भारतीय, एक बहुत बड़ा नंबर है ये, 10 करोड़ भारतीय आंतों की बीमारी से जूझ रहे हैं। IBS है, IBD है, इस तरह के रोग आज हमारे युवाओं को और बच्चों में भी देखे जा रहे हैं। तो स्वामी जी योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे, लोग अपने खान पान में ऐसा क्या बदलाव करें जिससे ये कम से कम इस तरह की बीमारियां उनको ना
परेशान करें? ज़्यादा मीठा और जितनी भी ये तली हुई चीज़ें हैं, ज़्यादा घी, ज़्यादा चिकनाई और जितना भी जंक फूड है, ये सब आंतों और लीवर की हेल्थ को ख़राब करता है और उससे पाचन गड़बड़ होने से अन्न पकता नहीं है, उसको कहते हैं आम, और ये आँव बन जाता है। गांव की भाषा में कहते हैं आँव बन गया। तो जो है अभी बच्चे, ये तो अभी चलो वृक्षासन के बाद अब चक्रासन करो, कुछ चक्रासन करो, कुछ नटराजासन करो, कुछ ध्वजासन करो, कुछ डिम्बासन, कुछ अलग अलग अभ्यास। जो ऐसे बचपन से यह आसन कर लेंगे उनके तो सेहत गजब रहेगी। बाकी कोलाइटिस जिनको हो जाता है उनको हम का दूध, घी और चीनी तीनों चीजें तो बंद कर देते हैं। दही, छाछ, तक्रकल्प कराते हैं और अनार प्रमुख औषधि है इसकी। और ये पहले इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में गुड़गुड़, फिर कोलाइटिस, फिर ये क्रॉस डिजीज, जितनी भी आंतों की कमजोरी के कारण से होती है सारी बीमारियां। इसलिए इसमें मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्त आसन तो करना ही करना, खाने के बाद भी वज्रासन में बैठना। और जैसे मैंने बोला दूध, घी और चीनी, मीठा ये बंद करना पड़ेगा। मैदा भी अच्छी नहीं होती, चिपक जाती है। अब लोग जो है मैदा वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, बस अब उसके साथ वो कहेंगे जी थोड़ा अनार, पपीता, सेब और हम बबू को शादी खा लेते हैं। तो ज़रूरी है आंतों को जो चीज़ चिपकती है उसको खाना है। कभी कभी थोड़ा बहुत खा लिया वो अलग बात है, बाकी इन चीज़ों से बचे। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ये रिफाइंड ऑयल, हाँ ये सब अच्छा नहीं होता है। ये सब वाइट सॉल्ट, ये सब पॉइजन का काम करते हैं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करें, जो इतना भी न कर पाए वो कम से कम ये करें, ऐसे ऐसे या ऐसे करें। इससे भी आंतों की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। ये ओबेसिटी के लिए भी कराते हैं, बेली फैट के लिए भी कराते हैं, लेकिन ये लीवर, किडनी, आंतों को पूरा एक्सरसाइज मिल जाती है। तो लीवर की, किडनी की, आंतों की, यूट्रस की, प्रोस्टेट की, ओवरी की कोई भी प्रॉब्लम है, एक ये और दूसरा ये दो अभ्यास सबको अवश्य करने चाहिए। तो अब किसी को भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं रहेगा, सुबह सुबह अनार ले लिया करें, सबसे बेस्ट है। हाँ, और खाने के भी पहले थोड़ा सा अनार खा लो, फिर थोड़ा पपीता, सेब थोड़ा सा खा लो, या कोई भी जो सलाद है उसको चबा चबा करके थोड़ा सा अंकुरित। अब थोड़ा सा चेंज कर लिया तो पूरी जिंदगी कितना बस चीजों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। लाइफ ही अपसेट हो जाती। और जिस दिन ये व्यवस्था बना ली जीवन में, यानी लाइफस्टाइल को ठीक कर लिया, बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी स्वामी जी। लेकिन अब एक ऐसी बीमारी की बात कर लेते हैं जो अदृश्य सी है, जिसकी कई बार वजह मिलती है, कई बार वजह नहीं मिलती, और सबसे ज्यादा एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में समझा नहीं गया, लोग उसको समझने को राजी भी नहीं होते। 77% लोग स्वामी जी WHO के मुताबिक रोजाना बहुत सारी टेंशन लेकर घूम रहे हैं। अब इस तनाव की वजह से, ये तनाव कई बार वजहों की वजह से भी होता है, कई बार बिना वजह भी बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। अब इसकी वजह से लोगों का डाइजेशन खराब हो रहा है, और आप कहते भी हैं कि मन और शरीर जुड़वा है। तनाव घटाने और आंतों को बैलेंस करने के लिए फिर क्या किया जाए? ये जो तनाव की गठरी है कैसे उतारी जाए? देखो, जो सुबह सुबह है ऐसे, जैसे बच्चे अभी भू नमन आसन कर रहे थे, अभी मयूर आसन कर रहे हैं, ऐसे ये तनाव को कम करने के लिए एक बार सुबह सुबह मयूरासन कर ले, वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। भू नमन आसन, सूर्य नमस्कार करो बच्चों, सूर्य नमस्कार कर ले। तनाव शरीर में भी है, तन में भी है, मन में भी है, जीवन में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति, चारों तरफ तनाव भरा पड़ा है, गचागच भरा पड़ा है। तो इसमें जो एक आपको भी बड़ा प्रिय शब्द है और हमारे शास्त्रों का भी सबसे बड़ा तत्व अध्यात्म का, निर्भर रहना, निर्भय रहना, अभय रहना। हम भी यहाँ पतंजलि योगपीठ से लेकर के पूरे देश में लाखों सेवा के प्रकल्प चलाते हैं, करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर होकर के करते हैं, निर्भय होकर के, अभय होकर के करते हैं। कोई बोझ नहीं लेना,
अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना, योग करना, कर्म योग करना, अपना कर्तव्य करना। लेकिन उस बोझ लेने से तो काम ठीक से होगा नहीं ना। और साथ में प्राणायाम भी थोड़ा करते रहना। आप जब भी कभी तनाव हो तो अनुलोम विलोम कर लो दिन में, और कभी ज़्यादा ही तनाव हो जाए तो भ्रामरी ओम सांसों पर ध्यान देना, और अपने इष्ट का चिंतन करना। वो खुदा, अल्लाह, ओलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरुष परमात्मा, जो भगवान का ध्यान रखते हैं और सदा गुरु भगवान के सन्मुख रहते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोट अगना सही, तभी राम कृपा ना सही सब रोगा जो यही बातें बलई सही होगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे मार, नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो ये जब हम ऐसे गुरु भगवान के सन्मुख रखते हैं अपने आप को एक दिव्य इन्वायरमेंट में, एक दिव्य सुरक्षा कवच में, ऐसे जब अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना, रस ब्रह्म गुहा में अजर जर, जिसको कबीर साहब कहते हैं, अवधूत जन्म जन्म युगन युगन हम योगी। तो ये जो कबीर साहब ने जो बातें कही ना, बड़ी ऊंची। तो ऐसे सुबह सुबह कपाल भाती कर ले, इससे पेट का तनाव, अनुलोम विलोम, इससे पूरी बॉडी का तनाव रिलीज हो जाता है। और भस्त्रिका करने से तो 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटर, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटर, पूरा ऊर्जा से अप्लावित हो जाता है। तो योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ये तनाव मुक्त जीवन के लिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, सोशल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए स्वामी जी, हमारी 80 से 90% इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, वो आंतों की सेहत पर टिकी हुई है। योगाभ्यास तो स्वामी जी चल ही रहा है, साथ में जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को, गट माइक्रोबायोम को अच्छा करने के लिए क्या क्या अपने खाने पीने में शामिल कर लिया जाए जिससे ये चीजें ठीक रहे, क्योंकि लोग आए दिन पिज्जा बर्गर के चक्कर में लगे रहते हैं, बहाना ढूंढते रहते हैं, दबा लिया करें, और बीमार पड़ने के बाद एंटीबायोटिक्स लेते हैं। पवन मुक्तासन खाने के बाद वज्रासन में बैठे। हाँ, तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, इसका सबसे अच्छा स्रोत है दही। खट्टा नहीं होना चाहिए। गर्मी के मौसम में सुबह जमाया करें, सर्दी के मौसम में रात को जमाया करें, एकदम बढ़िया दही जमता है। तो दही बीमारों के लिए 1 चम्मच, स्वस्थ के लिए 1 कटोरी, पहलवानों के लिए तो आधा ही किलो पूरी छूट है। तो दही जो है, यदि सर्दी जुकाम है तो थोड़ा सौंठ और गुड़ शक्कर डाल करके या खजूर, मुनक्का, अंजीर के साथ लेना चाहिए। और दही जिनको कोलाइटिस है उनके लिए तो परम औषधि है, और जिनको कब्ज है ना, उनको दही के अंदर थोड़ा सा हनी डाल करके ले लेना चाहिए। तो दही थोड़ा फिर उसमें गड़बड़ नहीं करेगी। तो ऐसे थोड़ा दही का अनुपात, कई बार हमने एक बार पूरा दही का अनुपात बताया था, तो किस चीज़ के साथ दही खाना चाहिए, कब, किस ऋतु में। तो खैर, तो ये गट बैक्टीरियाज का लगभग 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया हमारे पेट में रहते हैं। तो 1-2 चम्मच से लेकर के 1-2 कटोरी दही तक आप ले सकते हैं दिन भर। ये पेट के लिए अप्रतिम है। तो इससे हमारे गट बैक्टीरियाज का, हेल्दी बैक्टीरियाज का बैलेंस रहेगा। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी में बताता हूँ, ये पेट के लिए परम औषधि है। ये पंचामृत, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये गजब है पेट के लिए। एक चम्मच भिगो दें, और ये 3 से 4-5 दिन तक, पहले दिन पानी पी लिया, फिर दूसरे दिन नया पानी डाल दिया, तीसरे दिन नया पानी डाल दिया, चौथे दिन हल्का सा उबाल करके पी लिया। तो ऐसे 3-4 दिन तो आराम से चल जाता है। तो ये बहुत ही गजब की चीज़ है। ऐसे छोटे छोटे संशोधन कर लें। स्वामी जी, पेट के ऊपर रखवाते हैं, वो भी गजब है। संत प्रक्षालन कराते हैं, कोलोन कराते हैं, एनिमा देते हैं, ये पेट के लिए गजब होता है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, वो लोग जो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं, यानी हमारे वो भाई बहन जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्वामी जी, जब अल्कोहल पेट में जाता होगा तो गट बैक्टीरिया तो बड़े खुश हो जाते होंगे, झूमने लगते होंगे, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका इस पर आंतों पर क्या असर पड़ता है, गट पर क्या असर पड़ता है? नहीं, बेचारे बेहोश हो जाते हैं, मुसीबत में बेहोश हो जाते हैं। ना, वो जब कोई हाँ बेहोश हो जाते बेचारे, उनको ऐसा लगता है किसी ने युद्ध थोप दिया है। तो हमारे आंतें, हमारे लीवर उसको प्रोसेस करने में लग जाते हैं। इसलिए किसी आदमी ने यदि 400 ml शराब पी है तो 100, 150, 200 ml तक तो उसकी शराब कोई पेट, आंतें, ये सब हजम कर देते हैं। उसको जो है हेल्दी उसके अंदर फूड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो उसके बाद जो बच जाता है वो हमारे दिमाग तक जाता है।
इसलिए थोड़ी दारू असर नहीं करती है दारूड़ों को। और जो नया नया पी रहा है उसको तो अचानक से जब जाता है तो वो बेचारा आंतों को और लीवर को समझ में नहीं आता इसका क्या करना है। जो रोज़ पीते हैं उनको जितना लीवर को डाइजेस्ट करना है, आंतों को जिसको प्रोसेस करना उतना तो कर लेते हैं, बाकी सीधा दिमाग में जा करके और फिर वो उनको एक अलग तरह की किक जिसको बोलते हैं या नशा बोलते हैं, जो भी जड़ता, मूढ़ता, मूर्खता में उनको पहुंचाता है। तो ये मामला बड़ा खतरनाक है। उससे बचने के लिए हमने उपाय बताए कि द्राक्षासन है, द्राक्षासन आप ये आधा कप तक ले सकते हैं, और जो पियक्कड़ है वो तो 1 कप तक पूरा पी सकते हैं, पानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके पी लें। तो इससे आपकी अल्कोहल की आदत छूट जाएगी और आप उससे मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो ये दारू और सिगरेट दोनों छूटना बहुत बड़ा महाभारत है। स्वामी जी, हमारा बहुत गट भी ये बड़ा कहता challenge है, लाइफ के लिए। लेकिन ये दोनों भी छूटते हैं और योग करने से हमारा गट भी दारू पीने वालों को ये कहता है कि देखो थोड़ी सी तो मैं मदद करूंगा जो तुम पीते हो उसे पचाने में, बाकी तुम्हें भी समझना चाहिए इतनी पीने की जरूरत नहीं है। मामला गट के और हेल्दी बैक्टीरिया के कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है। स्वामी जी, एक नई रिसर्च आई है और ये रिसर्च ये बताती है कि लीकी गट सिंड्रोम से टॉक्सिन्स खून में मिल जाते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज का खतरा फिर शरीर में बढ़ जाता है। पंचकर्म इसमें किस तरह से मदद करता है और कैसे ये जो खून में टॉक्सिन्स मिल जाते हैं उससे बचा एक जाता तो है? सर्वकल्प का काढ़ा पिए सुबह और कायाकल्प का काढ़ा पिए रात को, तो ये पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देता है। और फिर थोड़ा सा नींबू या आंवला इसका पानी पिए सुबह सुबह तेज गर्म पानी में डाल करके, और फिर ताड़ासन करें। चलो बच्चों, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये जो शंख प्रक्षालन के आसन बहुत दिन हो गए, सुबह उठ करके ये आसन कर लें। तेज गर्म पानी में नींबू, आंवले का रस, थोड़ा सा सेंधा नमक डाला और ये आसन किए, और श्वास अंदर भरते हुए पेट की ओर प्रेशर डालें, एकदम बढ़िया पेट साफ हो जाता है। शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी और बस्ती बहुत ही ज़बरदस्त है पेट के लिए। मैंने जिनको वर्षों से पेट की समस्या थी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस और जितने भी अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, वायरस लोड बढ़ जाता है पेट में, उसको कम करने के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर तिर्यक भुजंगासन, और एक होता है शंखासन। शंख जैसी आकृति होती है हमारी हाथों की, और उस हाथ को अच्छा करने के लिए फिर ये 5 आसन तो सुबह सुबह ही कर लिया करें ये, और इससे पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि पेट बहुत ख़राब होने पर ये किए जाए, तो सुबह गर्म पानी पी करके ये आसन कर सकते हैं, थोड़े टहल सकते हैं। 3 अभ्यास। फिर ये देखो, ये चौथा अभ्यास, पीछे से पैरों में करीब 1-1.5 फीट का फासला, सामने चौठाया, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर केड़े को देखकर योग, और ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ये करें, ऐसे आराम से योग, और यहाँ सांस भर के और ऐसे, और फिर एक ये जो अभ्यास बताया ना हमने, ये दोनों पैरों में ऐसे फासला, एक घुटने को दूसरे पंजे के पास लेके गए, ये उदराकर्षासन, शंखासन, शंख जैसी स्थिति हो जाती है इसकी। और फिर जो सुबह गर्म पानी पिया, फिर वो 7-8 बार, 10 बार, किसी का तो 15 बार तक करा देते, जैसे ऊपर से साफ पानी पीते हैं ऐसे निकल जाता है। शंख प्रक्षालन, कोलोन या बस्ती इसके लिए अप्रतिम है, तो ऐसे करना चाहिए। और भाई वज्रासन में तो सबको बैठना ही चाहिए। हनुमान आसन हमारे बच्चे कर रहे हैं, सबके बस की बात नहीं है। सुबह उठ करके शंख तो बजाते हैं, लेकिन ये शंख जैसे हमारी आते हैं उनको अच्छा करने के लिए शंख प्रक्षालन, और जो सुबह शंख बजा लेते हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है और सारी नेगेटिव वाइब्रेशन से दूर रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। स्वामी जी, आपने शंखनाद कर दिया, योग भी कर दिया, ऐसे और स्वामी जी आपने योग तो करवाया, लेकिन भोग के जरिए भी क्या पेट और उसके आंतों को हम दुरुस्त रख सकते हैं? क्योंकि पेट की जो समस्याएं हैं, कई बार बताया जाता है कि अच्छा भोग करें तो भी दुरुस्त हो जाती है, जिसकी शुरुआत हमने की थी बीट रूट के जरिए। अब स्वामी जी सर्दियां आने वाली हैं, तो जो सीजनल जो फूड है स्वामी जी, क्या इसके जरिए भी हमारे गट को मदद मिलता है? भोग भगवान को जैसे भोग लगाते हैं ना, ऐसे तेर तक तेर भुंजी था। अच्छी चीजें खाओगे, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार। प्राकृतिक चिकित्सा के 3 आधार हैं, अच्छा आहार, अच्छा विचार और दिन भर अच्छा व्यवहार करो, यही है उपचार।
और इसी से हो रहा है करोड़ों लोगों का उपकार, इसलिए बातें बताते हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में लीक गट सिंड्रोम जैसी चीज़ों को नहीं सुनना चाहते तो लीक की जगह लौकी को शामिल कीजिए, चुकंदर शामिल कर लीजिए, फिर ये सारी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। और अगर प्राणायाम आपकी ज़िंदगी लौकी, में, चुकंदर और करेले का जूस पियो, एकदम से पेट साफ कर देता है और डायबिटीज वालों के लिए तो परम औषधि है। और अगर प्राणायाम जिंदगी में है तो फिर तो कहना ही क्या, 99% बीमारियां आपसे वैसे ही दूर रहेंगी। स्वामी जी, एक सेशन जरा प्राणायाम का हो जाए। ये बहुत जरूरी है। तो भस्त्रिका, जैसे मैं कह रहा था, ये बहुत जरूरी है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा है और 1 लाख किलोमीटर जुड़ा हुआ उसके साथ सर्कुलेटेड। ये कैंसर के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए बड़ी जरूरी है। और लो इम्यूनिटी तो सब बीमारियों का कारण, उसके लिए इम्यूनोग्रेड करके मेरे को न्यूट्रेला डेली एक्टिव आदि, स्वर्ण सलाजित आदि वगैरह। फिर कपालभाति, ये तो पूरा गट हेल्थ से लेकर के और जो है ब्रेन हेल्थ है, गट ब्रेन और ये ब्रेन दोनों इससे अच्छे रहते कपालभाति से। और अनुलोम विलोम तो 72 लाख 10,000 2 से नाड़ियों को ठीक करके देह को देवालय शिवालय बना देता है। शिवो हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति स्वतः होने लगती है। तो अनुलोम विलोम, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में जब प्राण का मंथन होता है तब सारी नाड़ियाँ जागृत हो जाती हैं, शरीर इंद्रिय आत्मा शुद्ध हो जाती है। स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी ज्योत्सना, ईशा और अमित के हवाले। और हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, हेल्थ रील का वक्त हो गया। स्वामी जी, हर कोई खूबसूरत तो दिखना चाहता है, लेकिन चेहरे पर दाग, धब्बे, टैनिंग और झाइयों से ज्यादातर लोग परेशान हैं। और इसीलिए आज मीनाक्षी घर पर बनाने वाला बहुत आसान सा लेकिन बहुत ही कारगर तरीका बताने जा रही हैं। आप भी देखिए स्वामी जी। चेहरे को टैन फ्री, पिगमेंट फ्री, पिंपल फ्री, रिंकल फ्री बनाना चाहते हैं तो एक फ्री का नुस्खा लेकर आई हूं मैं आपके लिए। करना क्या है, मसूर की दाल को रात को भिगो के रख देना है, सुबह उठकर उसे पीस लेना है। अब इस मसूर की दाल में आपको मिलाना है 1 चम्मच बड़ा सा दही और साथ ही कच्चा दूध 2 चम्मच करीब, और बस इसे अच्छे से घोलें, मिलाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर यानी कि सूखने तक इसको अपने चेहरे पर छोड़ दें और फिर ठंडे ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। और आप खुद महसूस करेंगे कि जो टैनिंग है वो टैनिंग खत्म हो चुकी है या फिर कम हो चुकी है, आपकी त्वचा मुलायम हो गई है। और साथ ही साथ पिगमेंट को अगर परमानेंटली अपने चेहरे से भगा देना चाहते हैं तो फिर इस पैक को हफ्ते में 1 बार लगाना शुरू तो करिए। पहले ही आप बहुत खूबसूरत हैं, उसके बाद अगर आपने ये कर लिया तो कहना ही क्या। स्वामी जी, कुछ जोड़ना है इसमें? और अरे इसमें थोड़ा एलोवेरा और मिला देंगे ना तो मीनाक्षी जी की तरह चमक उठेंगे, ज्योत्सना जी की तरह। क्या बात। स्वामी जी, अब सवालों का वक्त है। मुंबई से ज्योति का सवाल है। उन्हें पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, उनका वजन भी तेजी से घट रहा है, कम हो रहा है, उनके लिए क्या उपाय है? वजन को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा और शतावर थोड़ा थोड़ा ले लें या अश्वशिला का प्रयोग कर लें। और मुक्तावटी या बीपी ग्रीन लौकी के जूस के साथ ले लें, ये थोड़ा पॉइंट दबा लें। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ शीतली शीतकारी बहुत देर हो गए बताई हुई, ये भी जरूर कर लें, एकदम से बीपी नॉर्मल। जी स्वामी जी, अगला सवाल पुणे से नीता मर्दन का है। वात कंट्रोल करने के लिए काढ़ा बनाने में हल्दी, अदरक के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? और साथ ही वात दोष बैलेंस करने का उपाय आपसे जानना चाह रही। देखो, हल्दी अदरक के पत्तों के बजाय उसका जो रूट है उसी में ही वो एक्टिव कंपाउंड मेडिसिनल गुण है, पत्तों में नहीं है। हाँ, बाकी तुलसी के पत्ते, किसी चीज़ के पत्तों में, किसी के फल में, जैसे अमलतास बता रहे थे हम, इसके फल में विशेष गुण है। तो हाँ, सहजरा ऐसा है जिसके किसी किसी के पंचांग में गुण होता है। तो हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर घर में बना करके ले लें और उसमें अश्वगंधा शतावर और मिला दें तो ये 5 चीज़ें हो जाएंगी। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा शतावर वात रोगों से मुक्ति के लिए ज़बरदस्त है। थोड़ा थोड़ा ले लें। गोंद का लड्डू खाएं, एलोवेरा का जूस पिए,
ये वात के लिए एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने से बढ़िया कुछ नहीं है वात रोगों से मुक्ति पाने के लिए। और रेडीमेड में पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट है ही सर। थोड़ा धूप में बैठा करें, प्राणायाम किया करें, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीज़ें ना खाएं। तो ये वात का पूरा ट्रीटमेंट बता दिया। चिंता से मुक्त रहें, चिंता वात को बढ़ाती है। स्वामी जी, एक और सवाल दिल्ली से पिंकी चावला का है। सिरदर्द और टिनिटस से वो परेशान है, उपाय बता दें स्वामी जी। सिर दर्द के लिए तो अनुलोम विलोम बादाम रोगन नाक में डालें, और टिनिटस के लिए ईयर ग्रिड ड्रॉप कान में डालना और ईयर ग्रिड वटी खा लेना। और ज़्यादा ही है तो थोड़ा एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर ये लीज थेरेपी के लिए पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में एक बार आ जाना। और ज़ोर से उठ करके एक बार ना सुबह या योग करते समय कभी भी ऐसे एक बार ज़ोर से ताली बजा ले या ये पॉइंट दबा ले छोटी अंगुली के नीचे से। ये बहुत ही गजब पॉइंट है कान के लिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।